हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, संतजनों का कहना है कि कंठी निवि तुलसा व्रत करा एकादशी, अर्थात अपने कंठ में आप तुलसी की माला धारण कीजिए और एकादशी व्रत की श्रद्धा पूर्वक पालन कीजिए। प्रिय भक्तगणों, इस बार अजा एकादशी पक्ष वर्धिनी महाद्वादशी है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को जो भी व्यक्ति पालन करता है और इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की आराधना करता है, व्रत कथा का श्रवण पूरी श्रद्धा के साथ करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। इस दिन किया गया कोई भी धार्मिक कार्य, जप तप दान अनेक गुना फल प्रदान करता है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। अजा का अर्थ है जिसका जन्म ना हुआ हो, प्रकृति शक्ति आजन्म अर्थात श्री हरि। इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान श्री हरि को पा लेता है और सदा सदा के लिए उसे भगवान श्री हरि की भक्ति प्राप्त हो जाती है। यह एकादशी के दिन 3 शुभ संयोगों का निर्माण भी हो रहा है। पहला तो यह है कि एकादशी का व्रत गुरुवार को है, जिससे इसका कई गुना ज्यादा महत्व बढ़ जाता है और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तीसरा, पारण करने वाले दिन भी सिद्धि योग रहेगा, जो अनंत गुना फल देने वाला होगा। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अजा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। कहते हैं कि कथा को अधूरा छोड़ने से व्यक्ति के द्वारा किए गए पुण्य नष्ट हो जाते हैं। ऐसा पद्म पुराण के 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहा गया है। इसीलिए भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए कथा को पूरा अवश्य सुनिए। अर्जुन ने कहा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात पुत्र एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है, व्रत का क्या विधान है, इस व्रत का फल किससे प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाली इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई दूसरा व्रत नहीं। अब तुम ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महात्म्य श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के राजा हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डॉम ने खरीद लिया, जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार किया करता। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ। वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए
और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। तुम उस एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करो, रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोक हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधान पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब किया, परंतु अजा एकादशी के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, यह सब एकादशी के व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, तुलसी शालिग्राम की जय हो। ओम नमः शिवाय। कहते हैं राधा रानी का नाम लेने से ही भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है। बरसाना में श्री राधा जी का एक मंदिर है, जिसके पास एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी बहुत प्रसन्न थे। उनके पास सब कुछ था, आलीशान दुकान, भव्य भवन, 3 बेटे, 3 बहुएं। सेठ जी यूं तो हर तरीके से साधन संपन्न थे, लेकिन फिर भी उनके मन में बड़ा दुख था। उन्हें लगता था कि अगर उनकी पुत्री होती तो वे उनके मन की सारी बात अपनी पुत्री को बताते और पुत्री को बहुत दुलार करते। अब कुछ समय पहले ही सेठ जी की पत्नी का देहांत हो गया, इसलिए सेठ जी बहुत अकेलापन महसूस करते थे। सेठ जी हमेशा अपने घर के पास स्थित मंदिर में श्री राधा जी के दर्शन के लिए जाया करते। एक दिन जब सेठ जी मंदिर में राधा रानी के दर्शन करने गए, उस दिन मंदिर में एक संत पधारे थे। सेठ जी को कुछ उदास देखकर संत जी ने सेठ जी से पूछा, उदास क्यों हो बेटा? सेठ जी बोले, महाराज, मेरी कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, यदि जीवन में किसी का अभाव है तो उसकी जगह भगवान को बिठा लेना चाहिए। सेठ जी बोले, महाराज, मेरे तो कोई बेटी नहीं, तो मुझे क्या करना चाहिए? संत बोले, अरे सेठ, जब तुम्हें बरसाना का वास मिला है तो तुम बरसाने की बेटी श्री राधा रानी को अपनी बेटी क्यों नहीं मान लेते? सेठ जी को बात बहुत पसंद आई। उसी दिन सेठ जी ने श्री राधा जी का एक बड़ा चित्र मंगवाया और अपने कमरे में लगा दिया। अब तो सेठ जी का जीवन ही बदल गया। उठते बैठते, सोते जागते श्री राधा जी को ही अपनी बेटी मानकर उनसे बातें करने लगे, उन्हें अपनी पुत्री की तरह प्यार करने लगे। सेठ जी की राधा जी में ऐसी लगन लगी कि जब भी दुकान जाते तो राधा रानी को भोग लगाकर प्रसाद पाकर ही जाते। शाम को लौटते तो राधा को प्रणाम करके उससे बातें करते, भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते। हर समय श्री राधा जी के राधा कीर्तन किया करते, हर समय प्रसन्नचित्त रहते। जब भी सेठ जी से कोई उनका परिचय पूछता तो सेठ जी कहते, 3 बहू बेटे घर में हैं, पूरी सुख सुविधा है, संपत्ति है, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में कोई बाधा नहीं आती और मैं बड़ा बड़भागी पिता हूँ कि मेरी बेटी श्री राधा जी हैं। एक दिन सेठ जी के घर में
चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से आकर मनिहारी से चूड़ियां पहन ली। श्री राधा जी को लगा कि आज हमारे पिता के घर में चूड़ी पहनाने वाली आई है, तो मैं भी जाकर चूड़ियां पहन लेती हूँ। जैसे ही तीनों बहुएं चूड़ियां पहनकर गईं, श्री राधा जी प्रकट हो गई। मनिहारी ने जब राधा जी का रूप देखा तो वह ने देखती ही रह गई। राधा जी बोली, मुझे भी चूड़ियां पहनाओ। मनिहारी ने समझा कि घर में कोई मेहमान आया होगा। यह सोचकर मनिहारी ने राधा जी को चूड़ियां पहना दी। राधा जी चूड़ियां पहनकर एक ओट में जाकर अंतर ध्यान हो गई। चूड़ियां पहनाकर मनिहारी हमेशा की तरह चूड़ियों का पैसा लेने सेठ जी की दुकान पर चली गई। मनिहारिन को देखते ही सेठ बोले, घर पर चूड़ियां पहना गई क्या? यह लो तुम्हारे पैसे। सेठ जी ने मनिहारिन को हर बार की तरह उतने ही पैसे दिए जितने देते थे। मनिहारिन बोली, सेठ जी इस बार मैं ज्यादा पैसे लूंगी। मैंने आपके घर में 3 नहीं 4 जनों को चूड़ियां पहनाई हैं। सेठ जी बोले, हमारे घर में तो 3 बहुओं के अलावा चौथी तो कोई नहीं है। मनिहारी बोली, यह मैं नहीं जानती, लेकिन चूड़ियां तो मैंने 4 को पहनाई हैं। सेठ जी बोले कि बाकी के पैसे मैं पहले घर में पता कर आऊंगा, उसके बाद दूंगा। मनिहारी बोली, ठीक है, आप घर में पता कर लीजिए। यह कहकर मनिहारिन चली गई। शाम को सेठ जी घर पर पहुँचे। उन्होंने घर में मनिहारी के बारे में पूछा तो बहुओं ने कहा, हम तीनों ने ही चूड़ियां पहनी थी। सेठ जी बोले, मैं भी कहूँ चौथा कोई नहीं है हमारे घर में चूड़ियां पहनने वाला। इस प्रकार सेठ जी भूल गए और अपने नित्य काम में लग गए। सेठ जी राधा राधा बोलते बोलते राधा जी को प्रसाद का भोग लगाकर भोजन करके सोने गए। जब सेठ जी को नींद आ गई तो स्वप्न में राधा रानी प्रकट हो गई। राधा जी उदास थी, उनकी आंखों में आंसू थे। सेठ जी ने पूछा, बेटी उदास क्यों हो? श्री राधा जी बोली, आज मेरा मन बहुत दुखी है। मैंने आज अपने पिता का घर समझकर यहाँ उस मनिहारिन से चूड़ियां पहनी थी, लेकिन पिताजी आपने मनिहारिन को मेरी चूड़ियों का मोल नहीं चुकाया। पिताजी आपने मुझे बेटी तो बना लिया, परंतु मुझे याद नहीं रखा। आपने मुझे बुला दिया, इसलिए मैं दुखी हूँ। ये सुनकर सेठ जी सपने में रोने लगे और क्षमा मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी तुरंत नींद से उठे और उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। सेठ जी ने तुरंत तिजोरी में से पैसे निकाले और मनिहारिन के घर की तरफ चल दिए। जी, आप इतनी रात को क्यों आए? यह देखकर वह चौंक गई। सेठ जी के नेत्रों में आंसू भरे थे। सेठ जी बोले कि तुम्हारा जैसा बड़भागी कोई नहीं, तुम बड़ी बड़भागिन हो। मनिहारिन बोली, सेठ जी क्या हुआ? मैंने राधा रानी को अपनी बेटी बनाया, परंतु मैंने कभी उन्हें अपने नेत्रों से नहीं देखा, लेकिन तुमने आज उन्हीं राधा जी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। आज तुम्हारे जितना भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं। मैं तुम्हें अपनी पुत्री की पहनाई हुई चूड़ियों का मोल चुकाने आया हूँ। यह कहकर सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के सामने रख दी और कहा, जो लेना है ले लो। जब मनिहारिन ने सुना स्वयं राधा जी चूड़ियां पहनने आई थी, तो उनकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। मनिहारिन बोली, सेठ जी मैंने राधा रानी की चूड़ियों के पैसे आपसे कैसे ले सकती हूँ? राधा रानी तो इस बरसाने की बिटिया है और मैं बिटिया की चूड़ी के पैसे आपसे नहीं लूंगी। परंतु सेठ जी नहीं माने। सेठ जी ने रुपयों से भरी हुई थैली मनिहारिन के घर पर रखी और वहां से सीधे राधा जी के मंदिर को चले गए। उस दिन के बाद से सेठ जी कभी वापस घर न लौटे और संन्यास ले लिया। बाकी बचा जीवन राधा रानी की भक्ति में
प्रेम से निकाल दिया। तो प्रेम से बोलिए, राधा रानी सरकार की जय हो, मेरे बांके बिहारी लाल की जय हो, तुलसी शालिग्राम की जय हो। सुशील नाम का एक ब्राह्मण था। उनके दो पुत्र थे। बड़े का नाम था सुव्रत और छोटे का वृत। दोनों युवा थे। दोनों गुण संपन्न और कई विद्याओं में निपुण थे। घूमते घामते दोनों एक दिन प्रयाग में पहुंचे। उस दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसलिए माधव जी के मंदिर में महान उत्सव था। महोत्सव देखने के लिए वे दोनों भी निकले। वे लोग निकले ही थे कि बड़े जोर की वर्षा आ गई, इसलिए दोनों मार्ग भूल गए। किसी निश्चित स्थान पर उनका पहुंचना कठिन था, तो एक तो वैश्या के घर चला गया और दूसरा माधव जी के मंदिर में जा पहुंचा। सुव्रत चाहता था कि वृत भी उसके साथ यहीं रहे, लेकिन वृत ने स्वीकार नहीं किया। वह माधव जी के मंदिर में पहुंचा, पर वहां पहुंचने पर उसके संस्कार बदले और लगा पछताने। वह मंदिर में रहते हुए भी सुव्रत और वैश्या के ध्यान में डूब गया। वह भगवान की पूजा हो रही थी, तो वृत उसे सामने खड़ा दिखाई दे रहा था। वैश्या के ध्यान में ऐसा तल्लीन हो गया कि वहां की पूजा कथा, नमस्कार, स्तुति, पुष्पांजलि, गीत, नृत्य आदि को देखते सुनते भी ना देखा और ना सुना। बिल्कुल चित्र के समान निर्जीव सा खड़ा रहा। इधर वैश्यालय में गए हुए सुव्रत की दशा विचित्र थी। वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा था। सोचने लगा, आज मेरे भाई वृत के हजारों जन्मों का पुण्य उदय हुआ, जो जन्माष्टमी की रात्रि में प्रयाग में भगवान माधव के दर्शन कर रहा है। इस समय वह प्रभु को अर्घ दे रहा होगा, पूजा आरती कर रहा होगा, नाम कीर्तन सुन रहा होगा, अब तो नमस्कार कर रहा होगा। सचमुच आज उसके नेत्र, कान, सिर, जिह्वा सभी सफल हो गए। मुझे बार बार धिक्कार है जो मैं इस पाप मंदिर वैश्या के घर आ पड़ा। मेरे नेत्र मोर के पाख के समान हैं, जो आज भगवत दर्शन नहीं कर पाए। आज संत समागम के बिना मुझे यहाँ एक क्षण, एक युग के बराबर मालूम होने लगा है। अरे देखो तो, मुझ दुरात्मा के आज कितने जन्मों के पाप उदय हुए कि प्रयाग जैसी मोक्षपुरी में आकर भी मैं घोर दुष्ट संग में फंस गया। इस तरह सोचते हुए दोनों की रात बीत गई। प्रातःकाल दोनों परस्पर मिलने चले। अभी सामने आए ही थे कि वज्रपात हुआ और दोनों की तत्काल मृत्यु हो गई। उसी समय यमदूत और भगवान विष्णु के दूत आए। यमदूतों ने वृत को पकड़ा, जो पूरी रात मंदिर में था, और विष्णु दूतों ने सुव्रत को पकड़ा, जो वैश्या के घर में था। जैसे ही चलने को तैयार हुए, सुव्रत घबराकर बोला, अरे ये कैसा अन्याय कर रहे हो? कल से पूर्व तो हम दोनों समान थे, पर आज की रात में वैश्यालय में रहा और मेरा छोटा भाई माधव भगवान के मंदिर में रहा। अतः भगवान के परम धाम जाने का अधिकारी वही है। अब भगवान के दोनों पार्षद ठाका मारकर हंसने लगे। बोले, हम भूल से भी अन्याय नहीं करते। देखो, धर्म का रहस्य बड़ा विचित्र है। कभी धर्म कर्मों में मन शुद्धि ही मूल कारण है। मन से भी किया गया पाप दुखद होता है और मन से चिंतित धर्म सुखद होता है। आज तुम वैश्या के घर में रहकर भी शुभ चिंतन में लगे रहे, तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। इसके विपरीत तुम्हारा भाई मंदिर में रहकर भी अशुभ चिंतन में लगा रहा, इसलिए वह नरक का गामी है। इसलिए सदा धर्म का चिंतन करो, मन धर्म में लगाओ, वही मनुष्य है। मन वैश्यालय में हो तो मंदिर में रहकर भी वैश्यालय में ही होता है, और मन भगवान में हो तो वैश्यालय में हो तब भी भगवान में होता है। सुव्रत ने कहा, जो भी हो, लेकिन मैं भाई के बिना भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं रखता। आप इसे भी लेकर चलिए। विष्णु दूत बोले, सुव्रत, यदि तुम्हें उस पर दया है तो अपने गत जन्म के मानसिक माघ स्नान का संकल्पित पूर्ण बचा हुआ पुण्य इसे दे दो, तो इसे विष्णु लोक जा सकेगा। सुव्रत ने तत्काल वैसा किया और उसके साथ अपने हरिधाम को
चला गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की महिमा बड़ी अपरंपार है, तो प्रेम से बोलिए लड्डू गोपाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी कि वह अपने पुत्र पुत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती। दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही का वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो तेज पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह भी सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्ध अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धोकर दिन तो कट पाया। अब पहाड़ से रात सामने थी, उसका कटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी, बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार बाहर जाती भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही, कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत रख सकूं, यह पार सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की तो बेचैनी बढ़ रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई। घबराकर एकदम चिल्ला उठी, बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे, पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्ध अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी की शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं, मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा आराम मिला। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा, यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। आसमान किंतु साफ, कहीं भी उसमें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर से वे खटिया पर स्थिर होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन चंचल हो उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से शरबत नहीं पी सकती। वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने
उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी नहीं जाने दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कोई कुछ न बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छे से समझ गई कि बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उसके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव ना रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया। वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। एकादशी मैया जैसे आपने बूढ़ी अम्मा और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही हम सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।